रात के करीब 12 से 1 का टाइम था और उस वक्त एक व्यक्ति गलियों में जोर-जोर से चीख रहा था। उसके हाथ में एक कटी हुई गर्दन थी, जिसे वो लेकर घूम रहा था और वो चीख-चीख कर कह रहा था कि इस व्यक्ति को मैंने मार डाला है और इसका जो शव है वो मेरे घर में दबा हुआ है। वहाँ मोहल्ले की जो महिलाएँ हैं वो दहशत ज़दा हो जाती हैं और भागी-भागी पहुँचती हैं थाने। वहाँ पुलिस को इत्तला करती हैं और पुलिस मौके पर पहुँचकर उसको दबोच लेती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़हीर खान और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर तहकीकात। मामला है मध्य प्रदेश के भोपाल के हबीबगंज का। यहाँ पर जब पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा, उस व्यक्ति का नाम था शमशेर सिंह। शमशेर सिंह से जब पूछताछ हुई कि उसने उस व्यक्ति की हत्या क्यों की और वो व्यक्ति कौन है, तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि ये मेरा जिगरी दोस्त है। कभी हम बचपन से खेले कूदे बड़े हुए साथ में और साथ में ही रंगाई पुताई का काम करते थे। रंगाई पुताई के दौरान काम करने के एक महिला से उनकी मुलाकात होती है जो काम की तलाश में थी। वो उस महिला को भी साथ ले लेते हैं और वो महिला भी उनके साथ रंगाई पुताई के काम में उनके साथ जाती है। वो महिला तलाकशुदा थी। अब वो उसी दौरान जो शमशेर था उससे उस महिला की आंख लड़ जाती है। दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। कुछ दिन तक सब कुछ सही चल रहा था, मगर कुछ दिन के बाद में जो शमशेर का दोस्त था, उसका नाम जिसका शिवा था, शिवा की जिसने हत्या की थी। अब शिवा की आंख भी उस महिला से लड़ जाती है, यानी कि वो उन दोनों से प्यार करने लगती है। दोनों ही व्यक्ति शादीशुदा थे। सबसे पहले वो शमशेर से ये शर्त रखती है, जो महिला है जिसका नाम आशा है, कि अपनी पत्नी को छोड़कर आप मेरे पास आ जाओ। आशा अपने दोनों आशिकों से मोहब्बत कर रही थी और दोनों आशिकों को अभी मालूम भी नहीं था। एक अपने आशिक को वो तलाक करवा देती है उसकी पत्नी से। अब बारी थी दूसरे आशिक की, जो शिवा था। अब वो उसके सामने भी प्रस्ताव रखती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। और फिर शिवा भी उसकी बातों में आ जाता है। जैसे शमशेर ने अपनी पत्नी को तलाक दिया था, वैसे ही शिवा भी अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। अब तीनों जो आपस में प्रेम प्रसंग तीनों का चल रहा था, तीनों ही तलाकशुदा हो जाते हैं। यानी जो महिला थी जिसका नाम आशा है, वो पहले से तलाकशुदा थी और जो उसके दोनों आशिक थे, अब वो भी तलाकशुदा हो चुके थे। कुछ दिन के बाद में शमशेर को ये पता चल जाता है कि जो शिवा है उसकी गैर मौजूदगी में वो आशा से मिलने के लिए पहुंचता है और वो एक दिन जाने का बहाना करके कि मैं कल आऊंगा और वो शाम को ही घर पहुंच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। दोनों हम बिस्तर हो रहे थे। उसी दौरान वो मौके पर उनको पकड़ता है और फिर खूनी खेल चलता है। उसी वक्त वो शिवा की गर्दन काट देता है और गर्दन धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद में उस गर्दन को बेड पर सजा कर रखता है और उस शव के सामने ही वो आशा के साथ में हम बिस्तर होता है। पूरी रात वो दोनों साथ सोते हैं और बेड पर लाश रखी हुई होती है। गर्दन और धड़ दोनों वहीं पर रखे हुए होते हैं। फिर सुबह होती है और सुबह होने से पहले वो घर में ही गड्ढा खोदकर उस लाश को दफन कर देते हैं। इस बात को लगभग 7 माह बीत चुके थे। 1 अक्टूबर को शिवा गायब हुआ था। उसके परिवार ने 4 अक्टूबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 7 महीने बीतने के बाद पुलिस बड़ी गहराई के साथ में जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसके परिजन कह रहे थे शिवा के कि हमें दूर तक भी ये पता नहीं था कि किसी लड़की से उसके अवैध संबंध हैं या किसी से उसका कोई इस तरह का कोई रिलेशन भी है। और जो शमशेर है वो साथ में उसको ढूंढवाने का काम कर रहा था, तो जिसकी वजह से शमशेर पर उनका शक नहीं हो रहा था। मगर अंदर ही अंदर जो शमशेर है वो घुट रहा था कि एक न एक दिन राज खुल जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। अब उस लाश को वो ठिकाने लगाने की फिराक में था
और उसका ये भी प्लान था कि किसी तरह से अगर मेरा मौका लगा तो इस कटी हुई गर्दन को किसी के घर में फेंक कर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दूँगा। मगर वो उसी दौरान शराब पी लेता है। शराब पीने के बाद में गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदकर गर्दन को बाहर निकाल लेता है। जो शव था वो छत-विछत हो चुका था, क्योंकि 7 माह का समय काफ़ी लंबा समय हो चुका होता है और उस गर्दन को लेकर वो गलियों में घूमना शुरू कर देता है। उसी दौरान वो अपने शराब के नशे में वहाँ चिल्लाना शुरू करता है और वहीं पर उसको दबोच लिया जाता है। तो इस तरह से ये खुलासा हुआ। एक औरत के चक्कर में 3 घर तो बर्बाद हुए ही, उसके साथ में आगे के लिए ये आपको भी सबक मिलता है और हमें भी सबक मिलता है कि लालच जो है वो बहुत बुरी बला है। चाहे वो औरत का लालच हो, चाहे वो दौलत का लालच हो। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।